अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अज़मत सज्जाद। स्टूडेंट्स, हालिया दिनों में ये जो प्रमोशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि तमाम एग्ज़ाम्स जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के हैं किसी भी बोर्ड्स के अंदर, अब वो एग्ज़ाम्स पहले तो वो ये बात आप क्लियर कर लें कि वो कैंसिल हो गए हैं, मुलतवी हो गए हैं, वो किसी भी टाइम अब एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे। वो जो प्रमोशन पॉलिसी है वो वक्तन फ़वक्तन हमने डिफरेंट चैनल्स के ऊपर उसे एक्सप्लेन किया है, उर्दू में भी इंग्लिश के अंदर भी, लेकिन स्टूडेंट्स को स्टिल कुछ कन्फ्यूजन्स थी। उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज चेयरमैन जो है फेडरल बोर्ड के, उन्होंने भी 11 से 12 बजे तक ई कचहरी का इनेकाद किया था, जिसके अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ क्वेश्चंस का जवाब दिया था। और उम्मीद है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं, उनका हमने एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें यहाँ पे गाइड करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रमोशन पॉलिसी के बारे में बताने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो सप्ली होल्डर्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या है। ठीक है, सप्ली होल्डर्स से मुराद है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी 9th में या फर्स्ट ईयर में सप्ली थी, ठीक है, उनके बारे में क्या किया जाएगा। तो मीन्स के मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट्स के जो सप्ली होल्डर्स हैं, तो स्टूडेंट्स उनका तरीक़ार यह है कि उन्हें मार्क्स, अभी देखें पहली बात है कि उन्हें किसको प्रमोट किया जाएगा और किसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। एक बात जहन में रख लें कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट्स जो फेल हैं वो 40% से कम हैं, उनको 9th वाले बच्चों को 10th मीन्स कि जो 10th वाले बच्चे थे उनके 9th के उन सब्जेक्ट्स को पास कर दिया गया है, और जो सेकेंड ईयर के वो बच्चे थे जिनके 40% से कम सब्जेक्ट्स में सप्लीज थी उन्हें भी पास कर दिया गया है। अब 40% कितना बनता है? देखें, जो 9th का एक स्टूडेंट होता है उसके कुल सब्जेक्ट्स होते हैं 8। अब अगर उन 8 सब्जेक्ट्स में से उसकी 3 सप्लीज हैं तो ये 40% से कम है। इन 3 सप्ली वाले स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स देके 10th के साथ पास कर दिया जाएगा, लेकिन जिनकी 9th में 3 से ज़्यादा सप्लीज हैं और वो 10th में अपीयर हो रहे थे, उनको स्पेशल एग्जाम्स के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी है जो इंटरमीडिएट की है, वहाँ पे पार्ट 1 के अंदर 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर किसी भी बच्चे की 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली है, किसी भी बच्चे की 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली है, तो उन्हें भी एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। लेकिन जो अगर उनकी 3 की सप्ली है तो वो चूंकि 40% एंड अबव में आ जाता है, उन्हें स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा। मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूँ कि 9th के 40% सब्जेक्ट्स फेलियर का मतलब है बिलो 40% का, कि उनकी 3 की सप्ली अगर होगी तो उन्हें 10th के साथ पास कर दिया जाएगा। और इसी तरह से FSC के जो 40% बिलो का है, उनकी अगर 2 की सप्ली होगी तो उन्हें सेकेंड ईयर के साथ पास कर दिया जाएगा। अच्छा, अब एवरेज मार्क्स क्या हैं, उसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप सपोज करें कि मैट्रिक क्लास के एक बच्चे के 6 सब्जेक्ट्स पास हैं, ठीक है, और उन 5 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स हैं 240, तो एवरेज जो मार्क्स बन रहे हैं वो 40 बन रहे हैं। तो जो 2 सब्जेक्ट्स फेल हैं उन दोनों में 40-40 नंबर देकर उस बच्चे को पास कर दिया जाएगा। और अगर इंटरमीडिएट का हम एक बच्चा लेते हैं, उसके 5 सब्जेक्ट्स लेट्स सपोज पास हैं, उसके टोटल मार्क्स बन रहे हैं, उन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर 300 टोटल मार्क्स बन रहे हैं, तो 60 नंबर बनेंगे उसके एवरेज, ठीक है ना। टोटल मार्क्स विदाउट सप्ली सब्जेक्ट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पास सब्जेक्ट्स, तो वो जो उनका एक सब्जेक्ट फेल है उसमें से उसे 60 नंबर दे के प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिन जो सप्ली वाले स्टूडेंट्स प्रमोट हो रहे हैं
उनको 3% इजाफी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उन्हें ऑलरेडी यहाँ पे बेनिफिट मिल गया है कि उनकी सप्ली को वो पास कर दिया गया है, तो उन्हें वो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सेकंड है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात तो तय है कि हर स्टूडेंट्स को 50% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट है मैट्रिक का, उसके 20 नंबर है प्रैक्टिकल के, तो 10 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो बाकी 10 नंबर हैं वो मिलेंगे उसके उस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी के मार्क्स के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। अब देखें, इंटरमीडिएट के एक जो सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स हैं वो होते हैं 30। अब उसमें से 15 तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूं कि केमिस्ट्री है, किसी भी एक बच्चे का वो सब्जेक्ट है। अब उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर 125 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स उसके 170 हैं, तो 125 डिवाइडेड बाय 170 मल्टीप्लाई 15 करे तो 11 आता है। तो 15 उसको पहले मिल गया था, 11 ये टोटल 26 हो गया। आप कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि सेकंड ईयर में हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आप वही फार्मूला फर्स्ट ईयर के मार्क्स के ऊपर कि लेट्स सपोज आपके फिजिक्स के अंदर 63 मार्क्स हैं आउट ऑफ 85। ठीक है, तो आप 63 आउट ऑफ 85 मल्टीप्लाई 15 करें तो आपको अगेन मार्क्स में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वही मार्क्स मिलेंगे जो आपको ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 की कंबाइन के साथ मिल रहे थे। तो इस तरह से आप बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रमोशन पॉलिसी क्या है। प्रमोशन पॉलिसी ये है कि आपके सपोज 9th के अंदर 400 मार्क्स हैं, आप उन मार्क्स को डबल कर दें, 800 हो जाएंगे। फिर उस ये अंदर आप 3% ऑफ 400 मार्क्स, जो आपके 400 मार्क्स थे उनका 3% आप क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, 800 के अंदर आपके वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो 812। इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, बाकी आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इम्प्रूवर के लिए इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे बच्चों की कि ये जो इम्प्रूव कर रहे थे उनका क्या होगा। अब देखिए, जो इम्प्रूव कर रहे थे पार्ट 2 ओनली, ठीक है ना, पार्ट 1 के अंदर वो सेटिस्फाई थे, पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे, तो जो उनके पार्ट 1 के मार्क्स थे उनको डबल कर दें, क्योंकि वो वहाँ पे सेटिस्फाई थे, सिर्फ पार्ट 2 इसलिए इम्प्रूव कर रहे थे, उसको डबल कर दें। जो मार्क्स बनेंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे जो ऑलरेडी उन्हें मिल चुके हैं, उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। और इसी तरह से अगर वो पार्ट 1 का इम्प्रूव कर रहे थे तो पार्ट 2 के मार्क्स को डबल कर दें, क्योंकि वहाँ पे वो अगेन सेटिस्फाई है, इसलिए उन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए वो सब्जेक्ट्स नहीं दिए। तो आपके पास इसमें भी जो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं ये वही रहेंगे और आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे। अब इम्प्रूवर्स की एक कैटेगरी ये होती है कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में 75 मार्क्स थे, पार्ट 2 में 65 हैं, तो अब हमारा क्या होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए वो तरीकाकार ये है कि जो उनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, चाहे वो पार्ट 1 में हों या पार्ट 2 में हों उस सब्जेक्ट से, अगर केमिस्ट्री में इम्प्रूव कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में पार्ट 1 में अगर ज़्यादा है तो उन मार्क्स को ही पार्ट 2 के अंदर लगा दिया जाएगा, मीन्स उनको डबल कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स वही लेंगे। और अगर पार्ट 2 में ज़्यादा है तो भी यही होगा कि उस मार्क्स को डबल कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवर्स का भी मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अच्छा, अगर कोई कंपोजिट इम्प्रूव कर रहा हो कि वो पार्ट 1 को भी इम्प्रूव कर रहा हो, पार्ट 2 की भी इम्प्रूव कर रहा हो, यहाँ पे क्या होगा, इधर अगेन वही पॉलिसी है कि अगेन देखा जाएगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों में से मैक्सिमम मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट किस में है। अगर पार्ट 1 में 75 हैं, पार्ट 2 में 65 हैं,
तो आपको पार्ट 2 के अंदर भी 75 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट 1 के मार्क्स को डबल करके प्रैक्टिकल मार्क्स वही पिछले आपके रहेंगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रमोट इस तरह से इम्प्रूव कर दिया जाएगा। अब स्पेशल एग्जामिनेशन का इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये चलता रहा है कि स्पेशल एग्जामिनेशन क्या है। अब देखिए वो स्टूडेंट्स जो कंपोजिट अपीयर हो रहे थे, मीन के 9th 10th इकट्ठा दे रहे थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इकट्ठा दे रहे थे, अब चूंकि उनका बोर्ड के पास प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब देखिए जितनी भी प्रमोशन हो रही है वो प्रीवियस रिकॉर्ड के ऊपर हो रही है। अब इनमें प्रीवियस रिकॉर्ड किसी भी बच्चे का बोर्ड के पास नहीं है, तो उन्हें स्पेशल एग्जाम्स देना पड़ेगा। इनके लिए किसी किस्म का कोई फार्मूला प्लान नहीं किया गया, इन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अभी किसी बच्चे ने अगर एडिशनल सब्जेक्ट, सपोज पहले वो बायो पढ़ रहा था, अब मैथ के लिए किया हुआ है, तो चूंकि देखिए बायो और मैथ दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक में प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, दूसरे में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, तो इन्हें भी स्पेशल एग्जाम्स के अंदर अपीयर होना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी वो है कि वो जो फार्मूला है मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का, दोनों का सेम फार्मूला है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे उस फार्मूले के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, वो यहाँ पे भी पेपर दे सकते हैं, और फिर रिजल्ट आने के बाद अगर उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अगेन 2021 के अंदर वो दोबारा एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स 2021 में वो अपीयर हो सकती हैं। अच्छा, यही तमाम पॉलिसीज प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। कैसे कि अगर एक बच्चा 9th में प्राइवेट एग्जाम्स के लिए अपीयर हुआ था और उसने इस साल इम्तिहान नहीं दे सका, तो उसे भी नेक्स्ट ईयर सिर्फ 10th के एग्जाम्स ही देने होंगे प्राइवेट के स्टूडेंट्स के तौर पे। और एक ऐसा बच्चा जो 10th में 9th उसने प्राइवेट क्लियर कर ली थी, अभी 10th में वो था, तो उसके लिए भी सेम यही पॉलिसी है जो रेगुलर के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले साल 9th में उन्होंने रेगुलर दिया होता है लेकिन 10th में वो प्राइवेट हो गए, तो उनके लिए भी यही पॉलिसी है कि उन्हें भी इसी पॉलिसी के तहत प्रमोट कर दिए गए। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद आपकी क्वेरीज हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मज़ीद भी एजुकेशनल वीडियोस आपको इसी तरह मिलती रहे, और उम्मीद है कि इनसे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।